नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर, आपका ऑनलाइन दोस्त। अभी आज हम लोग प्रमोट कर रहे हैं टेक्नो शेखर ऐप को, जो एक एजुकेशनल ऐप है। अब तक तो बहुत से मेरे यूजर्स ने इसका इस्तेमाल भी करा हुआ है, बट अब आपके बीच हम लोग की खुद का, आपके पूर्वांचल का पहला एजुकेशनल ऐप लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है टेक्नो शेखर। रिगार्डिंग टू दिस इनॉग्रेशन, अगर हम लोग बात करें तो आज इस ऐप का जो पहला इनॉग्रेशन हम लोग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ गाइडलाइन। कोरोना के पीरियड में गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके बिहाफ पर हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं आज से पूरे क्षेत्र में। काम क्या है? काम है डोर टू डोर एजुकेशन को पहुंचाना। चूंकि आपको अभी पता चला होगा कि जो लोग एजुकेशन में जैसे ट्रिपल सी लेवल के कोर्सेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने 29 सितंबर को एग्जाम कराने का निर्णय ले लिया है। इसलिए हम अपने ऐप को आज ही के डेट लॉन्च कर रहे हैं, आज 1 तारीख को। तो इसमें आज आप हमारे बीच मुख्य अतिथि माननीय उप जिलाधिकारी श्री लाल बाबू दुबे जी रहेंगे, जो मधुबन तहसील में उप जिलाधिकारी के पद पर हैं। उनका कार्यकाल, कार्यशैली बहुत सराहनीय रहा है, और जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि एजुकेशन ऐप अब तक आप दिल्ली के, बॉम्बे के और अदर जगह के सुनते थे, देखते थे, और हमारे यहाँ का युवा इसलिए उस चीज पर को परचेज नहीं करता था कि कहीं ना कहीं उनको फ्रॉड से डर लगता था कि कहीं हम पेमेंट करें और कंटेंट हमारा लाइव पता नहीं हो कि न हो। सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे फालतू ऐड भी चलते रहते हैं, जिसमें लोग जो है कोर्सेज को 299, 399, जिसकी वजह से सेल करते रहते हैं वो लोग, जिसकी वजह से युवा का ट्रस्ट हटता जा रहा है। बट डोंट वरी, टेक्नो शेखर ऐप उन सारी चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं है। टेक्नो शेखर ऐप ऑथेंटिक है, और उसकी ऑथेंटिकेशन की पहचान आज हम हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर, जो पीसीएस ऑफिसर हैं, उप जिलाधिकारी, एसडीएम महोदय ही करेंगे। फिलहाल हमारे ऐप में सबसे खुशी की बात यह है कि जो हमारा ऐप है, हम लोगों का जो ऐप है, उस ऐप में आज इनॉग्रेशन के दिन से पहले हमारे पास यूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं थोड़ा सा आपको डेमो दिखा रहा हूँ। ये technoshekhar.in, जब आप कोई वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद, ओपन करते ही आपको लॉगिन करना है। जैसे ही हमने लॉगिन पर क्लिक करा तो यहाँ पर मुझे एडमिन पैनल, ये मैं आपको डेटा पैनल दिखा रहा हूँ, अपना पर्सनल, जो हम लोग यहाँ से हमारी टीम एक्सेस करती है। यहाँ पर लॉगिन किया, पासवर्ड एंटर करा, तो आपको हम दिखाते हैं कि ये हमारा टाइल्स है, जिसमें हम लोग को पूरा डिटेल पता चलता रहता है। ये मेरा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड को आप ध्यान से देखो कि अभी तक 562 लोग, आज हम लोग की लॉन्चिंग है, और 562 यूजर्स हमारे कंटेंट ऐप पर लाइव है, जो हमें एक्सेस कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कोर्स का रेवेन्यू भी जनरेट कर रखा है, जो कि अच्छा है। पहले दिन अगर इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। इसके अलावा ट्यूटोरियल्स, हमारे पास 658 ट्यूटोरियल्स इस पे अवेलेबल हैं, जो बहुत ही सिस्टमैटिक मिलेंगे। 11 कोर्स हमारे अवेलेबल हैं। टोटल हमारे पास 52 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। क्विज के हमारे पास 50 लाइव क्विज हो चुकी हैं ऐप के अंदर, और 14 सब्सक्रिप्शन हमारे लाइव है। अब इसमें आपको हम ये बता रहे हैं कि हमारा डैशबोर्ड बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। जब आप पेमेंट करते हैं या जब भी आप कंटेंट कुछ भी लाइव करेंगे, तो हम लोग यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। कैसे? आपने रजिस्ट्रेशन किया, यूजर का पैनल ओपन हुआ। यूजर में देखो, आपका यूजर, आपने मेल आईडी जो क्रिएट करी हमारे ऐप पर, आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड होता है। पासवर्ड से हम लोग का कोई लेना देना नहीं, आप जो चाहे पासवर्ड डालेंगे। वो पासवर्ड मुझे भी नहीं पता रहता है, क्योंकि हम लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है फॉरगेट पासवर्ड का। इसलिए डोंट वरी, आपका डेटा कहीं भी क्रैश नहीं होगा, सेफ है। यहाँ पर हम लोग को, जैसे अभी हम लोगों ने एक्सेल शीट पे डेटा दिखाते हैं, ये हमने एक्सेल शीट करा हुआ है। अगर मैं आपको डेटा पूरा लाइव दिखाऊं तो पूरा रिकॉर्ड हम लोग को 1 मिनट में पता चल जाता है कि कितने यूजर हमारे पास एक्टिव यूजर है। इस समय जब हम लोग ये शूट कर रहे हैं तो 562 यूजर लाइव हैं, जबकि आज हम लोग के ऐप का पहला दिन है और ये हमारा पहला घंटा है। रिव्यू की बात करें, अब हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर पे। तो सबसे बड़ी बात कि गूगल के सामने से भी, गूगल प्ले स्टोर में भी हमारा ऐप लाइव हो चुका है। और अब लाइव शब्द में आप देखो, ये गूगल का प्ले स्टोर है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो आप अपने मोबाइल पर सिर्फ आपको टाइप करना है टेक्नो शेखर लाइव क्लासेस क्विज एंड टेस्ट एंड ई बुक्स, जिसमें आपको ये पीसी पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिया हुआ है,
रिवेन्यू, अगर कमेंट्स की हम बात करें तो रिवेन्यू और रिव्यू दोनों हम लोग को सबसे बेहतर आ रहा है, जो सबसे खुशी की बात है। तो आज उसी संदर्भ में तो जो सबसे खुशी की बात है, और आप लोग का प्यार, आशीर्वाद और सहयोग ऐसे बना रहे ताकि टेक्नोशेखर जल्द से जल्द एजुकेशन सेक्टर में आपको वो सारी सर्विसेज दे पाए आपके घर पर। ठीक? और होने वाला 29 तारीख को जो एग्जामिनेशन है उसमें आप बेधड़क होकर एग्जाम देने जाएं। जनवरी में जो ओ लेवल के पेपर होने वाले हैं न्यू सिलेबस पे चाहे ओल्ड सिलेबस पे, उसके कंटेंट बिल्कुल रेडी हैं। तो अब आपको कोई किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नोशेखर बिल्कुल ऑथेंटिक है, जिसके लिए अभी हमारे बीच माननीय उप जिलाधिकारी महोदय आएंगे और वो इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आप हम लोग की चीजों को बहुत लाइव तरीके से पता कर सकते हैं, जो मधुबन के उप जिलाधिकारी हैं। आज हम लोग अपने कार्यक्रम की एक शुरुआत भी करने वाले हैं, जिस कार्यक्रम का नाम ये भी रहेगा कि एक तरह से जनता दरबार। अगर आपकी कोई भी समस्या हो, जो आपको लगता है कि जब तक आपका सोर्स नहीं है, आपका कोई जुगाड़ नहीं है, तो आप अपनी चीजों को अधिकारियों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, तो हम आपको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म भी देंगे, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए आप यहाँ पर कांटेक्ट करिए, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं अपने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय श्री लाल बाबू दुबे। जैसे इस ऐप में हम लोग दे रहे हैं लाइव सपोर्ट में, आपने डेमो पे क्लिक किया, डेमो पूरा फ्री है, पूरा कंटेंट फ्री है, जिसमें हम क्लास 1 से लेके और 8 तक का परिषदीय स्कूल का पूरा कंटेंट दे रहे हैं, जिसमें हम नोट्स भी अवेलेबल है हमारे। यहाँ पर क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, लाइव क्वेश्चन देने का। यहाँ पर जैसे आपको लाइव टेस्ट देना है तो एक टेस्ट सीरीज खुला, मैंने स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद ये हमारा क्वेश्चन ओपन हुआ है। नॉर्मली बच्चा जो है यहाँ पर क्लिक करके अपने आंसर को नेक्स्ट करता जाएगा। अगर उसे लगता है कि कोई भी ऑप्शन सही या गलत, तो उसको आंसर मिलेगा 1 घंटे के बाद कि उसने कितना स्कोर किया है। जब वो पूरा टेस्ट सीरीज कंप्लीट करता है तो टाइमर यहाँ पर चलता रहता है। रिटेन टेस्ट के लिए हम लोगों ने फैसिलिटी दे रखी है यहाँ पर व्यू डाउनलोड का। अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे वो और व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू करते ही उनको क्वेश्चन पेपर दिखेगा और उसको वो अपलोड कर सकते हैं। जिनको जैसे क्वेश्चन पेपर दिखा तो क्वेश्चन का सलूशन अपने घर पे बैठ के वो सॉल्व करेंगे, फिर उसका आंसर शीट हमें अपलोड करेंगे और हम लोग यहाँ से बैठ के उसका रिजल्ट पब्लिश करेंगे। तो ये हमारा रिटेन का भी प्लेटफॉर्म है और वीडियो का भी प्लेटफॉर्म है, जो आपको ऐसे दिख रहा है। तो इस ऐप में हम लोगों ने दिया है वीडियो का सेशन पूरा। इसके अलावा वीडियो के अलावा ऑनलाइन टेस्ट जो क्विज जिसको बोला जाता है, उस क्विज का सपोर्ट आपको मिलेगा। रिटेन टेस्ट का भी सपोर्ट दिया गया और सबसे अच्छी बात ये कि हम लोग लाइव सपोर्ट भी दे रहे हैं। ठीक, और ये वाला जो मैजिक का इसमें ये रहता है कि जैसे आपके पद पर या इसको प्रमोट करेंगे और आप इसको एक्सेस कराएंगे, लाइव एजुकेशन है, गाँव वाले इसको पहुँचाना है। आज जो सेशन हम लोग कह रहे थे इसी पर है। ये ऐप आपको कैसा लगा, आपने देखा इसका समीक्षा की ऐप की, आपका इसमें रिव्यू क्या रहेगा कि हाँ इससे एजुकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, इससे रिलेटेड मतलब क्योंकि हम लोग वीडियो क्लासेस दिया, कंटेंट दिया सारा। एक ओवरव्यू होता है कि जैसे पेन ड्राइव में क्या था, पेन ड्राइव में क्लासेस रिकॉर्डेड थी बट सपोर्ट नहीं था, अपना ऑनलाइन सपोर्ट नहीं हो पाता था। लेकिन इसमें जो है लाइव है कंटेंट, बच्चा तुरंत देख रहा है, तुरंत उनको वहाँ पर पूछ भी सकता है, तुरंत क्वेरी पूछ लेगा। इस चीज़ में एक ओवरव्यू आपको रखना था। करना है क्या इसका विमोचन आपने स्टार्टअप करा तो अच्छा मार्केट पकड़ा हो, टेक्नोशेखर का जो एक आइडियोलॉजी था उन लोगों तक पहुँचा के एजुकेशन के, और उसकी वजह से कंटेंट बढ़े, लोग पब्लिक उसको पसंद कर रहे हैं। आपके बारे में पब्लिक पसंद करेगी तो ये आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा आप जैसे एजुकेशन में आपको कोविड के ऊपर कंट्रोल भी किया,
परीक्षा प्रभावित इस साइड मांग लेके जाए? नहीं, ऐसा है कि धीरे धीरे पब्लिक भी जागरूक हो गई है और लोगों का अच्छा सपोर्ट नहीं रहा कि किस तरीके से इस महामारी में हमें रहना है और किस तरीके से सामने वाले को। तो जैसे कि एजुकेशन का है ग्राफ, तो अपने क्षेत्र में बहुत फंड किया है, आपने वर्क किया है और बड़ा लंबा आपका कार्यकाल इसमें रहा भी, आपने जब ज्वाइन किया तब से लेकर एजुकेशन पे स्कूल तो कॉलेज सब बंद चल रहा है, बच्चों के लिए सब कैसे मैसेज कर रहा है कि वो कैसे इस चीज़ को भाई जितने बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्राएं, उनके लिए हमारी तरफ से ये संदेश है कि ऐप्स के माध्यम से जो भी ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है इस पर फोकस करें, समझें और जहाँ भी कोई दिक्कत या समझने में कोई अगर परेशानी आ रही है तो वे बेशक अपनी बात को रखें और उसको समझें। अभी जैसे आपने वार्ता में बताया यहाँ पर कि जो टीम इसमें लगी हुई है, अगर उसको भी कहीं ना दिक्कत होती है तो यहाँ पे आप लोगों के द्वारा जो उसके एक्सपर्ट हैं उनको अच्छा सपोर्ट दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर छात्र छात्राएं इस पर अपना ध्यान फोकस करें तो उनको अवश्य ही बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सकती है। और ये आज इस समय की मांग है, क्योंकि अभी कोरोना के बारे में अभी स्पष्ट कोई ऐसा वैक्सीन अभी इजाद नहीं हुआ है, अभी समय लगेगा। तो इसलिए वर्तमान समय को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये जो ऑनलाइन शिक्षा है ये कारगर साबित होगी, लोगों को लाभ मिलेगा, छात्रों को लाभ मिलेगा। एक जैसे आपने कार्यकाल में यहाँ ज्वाइन किया, उससे और मंथन में अभी तक किस तरह से आप पब्लिक को संदेश देना चाहेंगे? हाँ, वो अगर आपकी कुछ अपेक्षा हो उनसे तो हमारी जनता ऐसे रहे। नहीं, पब्लिक से देखिए, पब्लिक से तो हमेशा हमारी अपेक्षा रहती है क्योंकि आज के समय को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए अपने आप को बचाएं, सामने वाले को बचाएं। जो भी दिशा निर्देश है जैसे कि सामाजिक दूरी का पालन करना, मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, हालांकि लोगों में जागरूकता आई है लेकिन फिर भी जो हमने महसूस किया है कि पहले डर बहुत छोटा सा था, कोरोना जो है छोटा सा बहुत सीमित मात्रा में था लेकिन डर बहुत बड़ा था, वो निकलता जा रहा है। तो इस डर को कायम रखें, तो कभी भी किसी के साथ ऐसी स्थिति आ सकती है तो अपने आप को बचाएं, सामने वाले को बचाएं और इसके लिए सामाजिक दूरी का पालन करना, सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं, कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखें, मास्क का जब भी बाहर निकले उसको उनके साथ उपयोग करें। यही मैं इकोनॉमी से लोग बहुत परेशान हैं, जैसे कुछ व्यापारी वर्ग है, कुछ दुकानदार है जिनकी इकोनॉमी, अब तो सरकार ने फैसला किया है शनिवार को वेतन करने का, लेकिन कुछ ऐसा किस तरह से सुधारे लोग अपने इकोनॉमी? अभी 21 सितंबर के बाद जो है इसमें और छूट प्रदान की जाएगी। अभी आपने देखा कि हाईकोर्ट वगैरह की छुट्टियाँ आई हैं, उसमें भी कहा गया है कि ब्रेड एंड बटर तो जरूरी है लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है लोगों के जीवन को बचाना। तो थोड़ी स्वाभाविक है, जहाँ पर ऐसे द्वंद्व लगते हैं थोड़ा अर्थव्यवस्था प्रभावित जरूर होती है, लेकिन इससे ये देखिए कि लोगों का कितना जीवन बचा।
यहाँ पे अपने देश में डेथ रेट जो है अन्य देशों के मुकाबले बहुत ही नगण्य है, कम है, और इसमें हमें सफलता मिली और आगे भी मिलेगी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो अभी गवर्नमेंट ने वैकेंसी का पोर्शन चेंज किया है SSC और रेलवे का, और जो जैसे आपने फर्स्ट ज्वाइन किया तो आपने एग्जामिनेशन दिया, उस यहाँ तक पहुँचने के लिए अब बच्चे जो है हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। पद ऐसा है तो बच्चों के बारे में क्या समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पूरे एग्जाम को ऑल ओवर इंडिया में ठीक कर दिया, कंबाइंड एजुकेशन है उसको सी, और उसके माध्यम से वो सिविल सर्विसेज पर फोकस करेंगे। और जैसे रैंकिंग होती है, जैसे पद पर है, मेरा टॉप पर है कोई, तो ये IAS का पद मिल रहा है, उससे लोअर पर ये पद दिया जा रहा है कैडर का। अब वो CET कराना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स को अपने करियर को लेकर बहुत चिंता है कि हम लोग कैसे करेंगे उस चीज़ का। अब तक हम लोगों ने इस पर फोकस किया, स्कूल कॉलेजेस बन जाए, संस्थाएँ बन जाए, एग्जामिनेशन उन्होंने RG का पेपर है, मेंस का IIT, उसके बच्चे को कुछ सजेशन? नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ कि इस समय जब हम लोग पढ़ते थे उस समय भी एग्जाम देते थे, तो जैसे कि एग्जाम के उदाहरण के लिए मेडिकल के क्षेत्र में जिसको जाना होता था तो अलग अलग, उत्तर प्रदेश का अलग हो रहा है, MP का अलग हो रहा है, एम्स का अलग हो रहा है, यानी एक ही स्टूडेंट्स कई परीक्षाएं देता था, यहाँ भी देता था, वहाँ भी देता था, वहाँ भी देता था। अब उसको कंबाइन कर दिया, तो उससे क्या हो गया कि एक ही तारीख में, एक ही समय में अगर उसके अंदर थोड़ी क्षमता अगर है तो वो कहीं ना कहीं अपना प्लेस पा जाता है। उसमें क्या होता था पहले, जैसे कि हम उदाहरण ले रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश में, तो पहले लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा होती थी, फिर अपर सबऑर्डिनेट की परीक्षा होती थी, और उसके बाद एक अलग से विशेष परीक्षा होती थी। अब ये सारी परीक्षाएं कंबाइन कर दी, पता चला एक ही स्टूडेंट उसमें भी आ गया, लोअर में, अपर में भी आ गया, और विशेष में आ गया, आखिर उसको दो जगह से छोड़ना पड़ा। फिर नई प्रक्रिया चलती थी, एक परीक्षा हो जाने से मतलब एक दूसरे को उसमें चांस मिल रहा है, जहाँ उसकी रैंकिंग आ रही है कहीं ना कहीं पर मिल रहा है। उसको छोड़ने वाली लोग समस्या बन जाती थी कि हम ये आप करें, वो आप करें। अब तो उसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर केंद्र लेवल पे भी सभी परीक्षाएं अगर एक साथ आयोजित हो तो मैं समझता हूँ छात्रों के लिए या जो जा रहे हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में जा रहे हैं उनको बेहतर लाभ, उसको कहीं ना कहीं कम समय में अगर योग्यता उसके अंदर है तो अपना प्लेस पाएगा, बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बेहतर। अक्सर यूथ को ये रहता है कि आपके समय में एग्जामिनेशन बहुत हल्के होते थे, हमारे समय में एग्जामिनेशन बहुत टफ हो गए, स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। ये ऐसा है कि समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी रहती है। जहाँ आज हम बैठे हैं मैं समझता हूँ कि आज से 10 साल पहले, 2 साल पहले कुछ निकलता नहीं, जैसा नहीं निकला। तो जैसे जैसे समय के हिसाब टेक्नोलॉजी बदलती है उसी हिसाब से आगे की नीतियाँ भी बदलती हैं, और आगे जो भी होगा आज से बेहतर ही होगा। ये सिविल सर्विसेज का जो आपने अब तक तो इसमें जो आप अब अनुभव कर रहे हैं, ये पद कैसा है? हमारे यूथ को इस पर फोकस करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। ये समझिए कि इसमें वैरायटी ऑफ वर्क जो कहते हैं बहुआयामी वर्क है, और सीधा लोगों से संवाद करने का मौका मिलता है। कभी आप तो अपने आप को महसूस करते हैं कि हम ही इनके संरक्षक हैं, और उसमें बड़ा अच्छा फील होता है, सहयोग भी मिलता है।
समय में तो हालांकि लोग आजकल इकोनॉमिक अर्थ की तरफ ज़्यादा झुकाव है। मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में भी वो इंटेलेक्चुअल जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई लोगों की शिकायतें होती है समय की, कोई निश्चित समय नहीं है, हाँ एक ही तरीके का जॉब है, लेकिन फिर भी आज भी गवर्नमेंट सर्विसेज में जो भी लोग आते हैं वो एक सिलेक्शन के बाद आते हैं और वो लोग हमारे समाज के जिसको कहते हैं क्रीम पर्सन होते हैं। तो जो यहाँ पर आते हैं समझते हैं कि आम सामने वाले हैं वो अपनी सोच में कार्य में बेहतर होते हैं। आम पब्लिक इस पद से डरती है, कई बार कुछ कहते हैं कि हम जाते हैं तो हमारा काम नहीं होता है, जोड़ की जरूरत है, जुगाड़ की जरूरत है, ऐसा कुछ आपको अनुभव नहीं ऐसा देखिए, जो काम होने लायक है, जो हो सकता है वो होता है, नियमों के तहत होता है। उसके लिए किसी सोच की, किसी सिफारिश की, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है। बाकी तो भाई स्वाभाविक है, एक परिवार में देखते हैं कि छोटा एक बच्चा है और कहीं अनकंफर्ट फील करता है तो अगर उसकी माँ पास नहीं है, उसका उससे करता है, उससे समझ हमारी बात है, इससे काफी हो सकता है किसी वश या संकोच वश नहीं रह पा रहा, उसी तरह से हमारे समाज में भी है। मान लीजिए ऐसा है कि कोई यहाँ पर 500 सिफारिश की कह रहे हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति उसको मिलता है तो एहसास होता है कि शायद उनकी मदद में तो हमारा काम आसानी से जल्दी हो जाएगा, सुनवाई हो जाएगी, एक विश्वास है उसको। उनको ये रहता है कि वो अपनी बात जो है कह सकते हैं आपसे, और जिस मकसद से एक काम आदमी रखना चाहता है वो रख नहीं पाता है। मैं बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं कि अपनी बात को लेकर मतलब उस तरीके से समझा नहीं पाते। तो अपने सपोर्ट के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वकील को ले लेते हैं, ताकि उनकी बात को जो है कानूनी भाषा में अच्छी तरीके से समझा सके और पढ़ सके। इस समय चला था आप है माननीय जिलाधिकारी माननीय श्री लाल बाबू दुबे, जो यहाँ पर एज अ जिलाधिकारी काम करते हैं। इनका कार्यकाल जब से रहा, ये कोविड-19 में इन्होंने बहुत काम किया। इस समय दुबारी में जो बाढ़ का सिचुएशन चल रहा है निवारा में, उसमें भी काफ़ी मदद पहुँचाया इन्होंने। और मधुबन लगभग सुरक्षित है और कोविड के केसेस नहीं है, जो केसेस हुए वो ठीक भी हो गए। कोई इस तरह से जनमन की हानि नहीं अब तक। कुछ तो आपका कार्यकाल हमारे क्षेत्र के हिसाब से बेहतर रहा है। अब आपको कार्यकाल कैसा लगता है? आपको ये कार्यकाल का जो भी आपका रिव्यू हो आप भेज सकते हैं, आप कह सकते हैं, आप बेफिक्र होकर आप इनसे मिल सकते हैं।